रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब 26 से 35 आए। मैं कोशिश करूंगा मैं खुद ही पढ़ दूं क्योंकि मेरे पास वो हवाला जात लिखे हुए हैं ताकि वो टाइम जो है वो हमारा बचेगा। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आखिरी आयत में 34 आयत में मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्रिसमस का जो है महीना है, ये एक मुकद्दस महीना है, ये एक पाक महीना है। इसको हम मुकद्दस और पाक इसलिए कहते हैं कि कुल कायनात की पाक हस्ती जिसने जमीन पर आकर ये चैलेंज किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, और आज तक जो है उसमें कोई गुनाह, कोई छल और कोई जो है वो किसी किस्म का कोई जो है छोटा सा जरा भी गुनाह का साबित नहीं कर पाया। इसलिए पाक हस्ती का इस जमीन पर आ जाना, इसीलिए हम इस महीने से उसको जोड़ते हैं कि चूंकि दुनिया की कायनात की पाक हस्ती इस जमीन पर आई है, इसीलिए ये महीना भी जो है वो पाक है। बहुत से लोग जो है इसको मुख्तलिफ अल्फाज से जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। बहुत लोग इसको कहते हैं क्रिसमस, बाद लोग इसको कहते हैं क्राइस्ट मास और बाद लोग इसको कहते हैं बड़ा दिन और बहुत से लोग इसको ईद का दिन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है। बहुत से लोग खासतौर पर गैर अक़वाम में ये जो है वो डाउट पाया जाता है, वो समझते हैं शायद ये है क्रिसमस जो है वो ये जो है वो शायद ये क्रिसमस ट्री की जो है वो प्रस्तिश करते हैं, ये सेंटा क्लॉज की इबादत करते हैं, शायद ये जो क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है अभी तक। शायद आपको इस बात का अंदाजा है या नहीं, क्योंकि मैं अपोलोजेटिक स्टडीज में जो है वो रहा हूं तो मुझे अंदाजा है कि बहुत से लोग इस बात का ख्याल करते हैं कि शायद क्रिसमस ट्री को इसलिए सजाया जाता है कि इसकी पूजा होती है, इसकी इबादत होती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के वसातत से भी ये बताना चाहूंगा तमाम व्यूअर्स को जो इसको देखेंगे, क्राइस्ट मास का मतलब है, क्राइस्ट का मतलब है मसीह और मास का मतलब है इबादत, यानी मसीह की इबादत का दिन। किसका दिन? मसीह की इबादत का दिन। वैसे तो देखा जाए तो मसीह की इबादत का हर दिन है, हर पल है, हर लम्हा जो है वो मसीह की इबादत का है। लेकिन इसको इसलिए जोड़ा जाता है मसीह की इबादत से क्योंकि ये कायनात का बादशाह जो है वो जमीन पर आया है और आसमान से एक ऑर्डर पास होता है। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं, आसमान से एक ऑर्डर पास हुआ और ऑर्डर ये हुआ, एक फरिश्ते को यह ऑर्डर पास किया गया कि जा और जमीन पर बसी एक मुकद्दस औरत को मेरा सलाम पेश कर। फरिश्ता ऑर्डर लेकर जमीन पर आता है और जिस इलाका में वो आता है वो है गलील का इलाका, और गलील के इलाके में एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम है नासरत। और जब हम गूगल मैप पर जाएं, हम जाकर गूगल पर सर्च करें तो हम देखें कि ये गलील कहां पर वाक़या है, तो हमें पता चलेगा कि गलील जो है वो मिडल ईस्ट का एक मुल्क है, एक इलाका है और ये एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल, जिसको इसराइल भी कहते हैं। उर्दू में इसराइल कहते हैं, इंग्लिश में इजराइल प्रोनाउंस करते हैं। तो ये इजराइल का एक शहर है जिसका नाम गलील है। तो ये अगर हम इस शहर के बारे में, इसके हदूद अरबे के बारे में जानना चाहें तो हमें पता चलता है कि इस शहर, इस मुल्क के इर्द गिर्द जो है वो बहुत से और भी ममालिक जो है वो आबाद है। मिसाल के तौर पे इसके इर्द गिर्द जो है जॉर्डन है, इसके इर्द गिर्द जो है वो सीरिया है,
इसके इर्द गिर्द जो है शाम है, इसके इर्द गिर्द अरब के बहुत से ममालिक हैं और भी बहुत सारे ममालिक जो है इसके इर्द गिर्द रहते हैं। और अगर हम इनके हालात व वाक़यात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि इन इलाकों में हमेशा जंग रहती है, इनमें हमेशा लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, इनमें हमेशा फसाद रहते हैं, इनमें हमेशा सर्द जंग रहती है और कोई ना कोई कत्लो गारत और इस तरह के मामला जो है इस एरिया में खास तौर पर चलते रहे हैं। और बहुत से स्कॉलर्स ये बात भी कहते हैं कि जितने भी नबी पैगंबर रसूल आए वो सारे भी मशरिक़ वुस्ता में ही आए। मोस्टली जो नबी पैगंबर रसूल भेजे गए वो इन्हीं इलाकों में भेजे गए, क्योंकि यहाँ पर बदअमनी का एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का समा था और इस समा को पीस में बदलने के लिए, इसको अमन में बदलने के लिए, इसमें शांति का पैगाम देने के लिए आपके और मेरे मुनज्जी दो आलम यीशु अल मसीह जमीन पर आ गए। हालेलुया। और मैं आपको ये बात बावर करवाना चाहता हूं कि मसीह यीशु की पैदाइश आज से 2000 साल पहले तो हुई, लेकिन मसीह यीशु जो है वो अज़ल से है। आमीन आमीन। ये फिजिकली तो हमने देखा 2000 साल पहले मुकद्दसा मरियम के पास मैसेज आया, ये सलामती का मैसेज आया, ये खुशखबरी का मैसेज आया, लेकिन मसीह यीशु अज़ल से है। मैं मुकद्दस बाइबल में से आपके लिए जो है वो शॉर्ट मैसेज मैं करूंगा। इसको मुकद्दस बाइबल में से एक हवाला मैं आपके सामने जो है वो पढ़ना चाहूंगा, 2 हवाले इवन के इस ताल्लुक से। यूहन्ना 8 बाब उसकी 56 से 58 आयत में लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। आमीन। पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। और उसके बाद यूहन्ना 1 बाब उसकी 1 से 2 आयत में लिखा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। हालेलुया 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 हालेलुया। बात मैंने ये पहले बयान की कि यीशु मसीह का वजूद, उनका फिजिकली इस जमीन पर आ जाना तो 2000 साल पहले है, लेकिन मसीह अज़ल से मौजूद है। यहूदी कहते हैं कि उस्ताद हम तो मूसा की शरीयत को मानने वाले हैं, हम तो इब्राहिम के मानने वाले, उसके चाहने वाले हैं। तो यीशु मसीह इसके जवाब में कहते हैं कि इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। और आप खास इस आयत पर गौर करेंगे तो मैं हूं, आई एम हमेशा खुदा अपने लिए इस्तेमाल करता है। जब खुदा ने मूसा को झाड़ी में दिखाई खुदा दिया तो मुकद्दस मूसा जो है वहां पर पूछते हैं कि मैं तेरा नाम क्या बताऊं, तो खुदा क्या कहता है आगे से? खुदा कह रहा है कि उनको जाके बता कि मैं जो हूं सो हूं ने भेजा। हालेलुया हालेलुया। यहां पर भी हमें मसीह की जात में जो है वो खुदायत नजर आती है, हमें उसका मुजस्सम होना यहाँ पर जो है वो मालूम होता है कि खुदा जो है मुजस्सम होकर इस जमीन पर आया है। इससे पेशतर बहुत से लोग ये बात कहते हैं और गैर कौम खास तौर पर इस पर सवालिया निशान उठाते हैं कि देखिए जी 25 दिसंबर तो डेट ही नहीं, 25 दिसंबर जो है वो डेट नहीं। लेकिन इस पे भी हम कभी बात करेंगे, कभी हम यहूदियों के कैलेंडर पे जो उनका कैलेंडर है उसके ताल्लुक से भी बात करेंगे जब कभी मौका मिला। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट सा चूंकि मैसेज है मैं बताना चाहूंगा कि दिसंबर की 25 हो या 26 हो या जून की 2 तारीख हो या 12 महीनों में से कोई भी महीना हो, लेकिन इस बात से कोई भी इल्हामी मजहब इनकार नहीं करता कि दो कुल कायनात का मालिक और खालिक, आलम दो जहां का मालिक और खालिक इस जमीन पर आया है। हालेलुया हालेलुया। और वही वजह बना कि हम इस खुशी के दिन को मनाएं, क्योंकि मसीह खुद जो है वो वजह है हमारी इबादत करने का, मसीह खुद वजह है हमारे खुशियां मनाने का, मसीह खुद वजह बना हमारे इस जहान में इस खुशियों को दोबारा करने का। तो डेट कोई भी हो, मैं कहता हूं कि ये कमाल की बात है कि हमारे बड़ों ने, हमारे मसीही बुजुर्गान ने एक डेट जो है वो फिक्स कर दी जिस पर जो है वो पूरी दुनिया एक ही दिन सेलिब्रेट करती है। तो ये कमाल की बात है, ये है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट।
इसको कहते हैं मैनेज करना, इंतजाम करना, खूबसूरत इंतजाम करना। जैसे खुदा जो है वो लिखा है तरतीब का खुदा है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने तमाम बुजुर्गान को जिन्होंने ये स्टेप लिया और एक खास जो है वो डेट पूरी दुनिया में जो है वो मुकर्रर की गई और हम सारे मिलकर एक ही दिन में एक ही खुशी करते हैं। और खुशी क्या है? एक्चुअली डेट खुशी नहीं है, खुशी मसीह यीशु है, वो आए हैं, वो खुशी है। डेट क्या मतलब है? डेट कोई भी हो, हम तो मसीह के आने की खुशियां मना रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो इस चैनल को भी देख रहे होंगे कि ईद मनाने का समय, ईद मनाने के लिए हमें खुदा ही कहता है। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, खुरूज 12 बाब 12 से 14 आयत तक। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को उस नस्ल दर नस्ल ईद का दिन माना। आमीन। जब इजराइलियों को 400 साल की गुलामी से आजादी मिली तो खुदा ने उनको कहा कि तुमने क्या करना है? इसको नस्ल दर नस्ल ईद मानना है। क्या करना है? ये ईद तुमने नस्ल दर नस्ल मान दी है। ठीक है, तो ये तो उससे भी बड़ी ईद है। इस्राइलियों को जो है वो तो 400 साल की गुलामी से आजादी मिली, लेकिन यहाँ पे किसको आजादी मिली है? वहां पे एक खास तबके को, एक खास उम्मत को जो है वो आजादी मिली। लेकिन जब मसीह यीशु आए तो किनको आजादी मिली? हालेलुया, पूरी कायनात को जो है वो आजादी मिल गई। इसलिए हम इस ईद को मनाते हैं। हालेलुया, हम इसलिए इस ईद को मनाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया का मुखलिसी देने वाला इस जमीन पर आया है। आमीन, आमीन। लेकिन आखिरी बातें मैं आपसे बयान करना चाहूँ, बड़ा दिन क्यों कहते हैं हम इसको बड़ा दिन जो है, दिन तो सारे एक जैसे ही हैं, सारे दिन 24 घंटे के होते हैं, ऐसे ही है। हर दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है। इसमें 4 पहर, क्यों भाई साहब? पहर भी उतने ही है, घंटे भी उतने ही हैं, मिनट्स भी उतने ही। इसको बड़ा क्यों कहते हैं? इसको बड़ा कहने की कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं, मैं शॉर्ट सा बयान करूंगा। वो वजूहात ये हैं, इस दुनिया में बहुत से नबी, पैगंबर, बहुत से रसूल आए, लेकिन कभी भी उनकी पैदाइश पर सितारा नहीं चला, सितारे ने रहनुमाई नहीं की। लेकिन जब आपका और मेरा यीशु मसीह जमीन पर आता है तो सितारे को ऑर्डर होता है कि चल अब कर रहनुमाई लोगों की, पहुंचा। और एज ए लाइक जीपीएस, जैसे आज के मॉडर्न सिस्टम में जीपीएस है, इसी तरह उस जमाने में जो है खुदा ने उस सितार को, जो सितारों का सरदार कह सकते हैं आप उसको जो है वो जीपीएस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया। इसलिए जो है इसको बड़ा दिन कहते हैं। आमीन, आमीन। इसलिए बड़ा कहते हैं कि फरिश्तों ने जो है आसमान से गीत गाए। फरिश्तों ने कहा आलमे बाला पर होशना। जब मसीह यीशु की पैदाइश हुई तो फरिश्ते गा रहे हैं। किसी नबी पैगंबर रसूल की पैदाइश पर फरिश्तों ने गीत नहीं गाए, लेकिन आपके और मेरे मसीहा की पैदाइश पर जो है वो फरिश्ते गीत गाते हैं। कोई कुंवारी दुनिया में हामला नहीं हुई, किसी कुंवारी से जो है वो कोई बेटा आज तक जना नहीं, क्योंकि साइंस जो है इसको झुठलाती है, बायोलॉजी जो है इसको झुठलाती है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि खुदा जो हर एक चीज पर कादिर है, जो नामुमकिनात का खुदा है, वो कह दे तो पत्थरों से औलाद पैदा हो जाती है। वो कह दे तो स्त्री को कह दे तो इससे औलाद पैदा हो जाएगी। ऐसे ही है। किस किस का यकीन है इस बात पे? हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा के कहने से जो है वो पत्थर औलाद पैदा कर सकते हैं। तो फिर ये एक इंसान है, एक कमवारी है, इससे औलाद क्यों नहीं पैदा हो सकती? और खुदा खुद ही तो साइंस को बनाने वाला, खुदा खुद ही तो बायोलॉजी को इजाद करने वाला, उसने बायोलॉजी को झुटला कर जो है वो बताया कि मैं ही पैदा करने, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए उसको खुदा कहते हैं। दूसरा, आप देखते हैं मजूसी आते हैं, मजूसी इंसान है और बड़े अक्लमंद दाना है, आते हैं और क्या करते हैं? वो कहते हैं यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? यहूदियों का क्या बादशाह?
बादशाह कभी पैदा होते हैं? बादशाह कभी पैदा नहीं होते, बादशाह हमेशा बनाए जाते हैं जी, हमेशा बादशाह बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हिकमत वालों को यह बात बताई गई है कि बादशाह जमीन पर आ गया है, उनकी आंखों को जो है वो खोल दिया गया है रूहानी तौर पर, और उनको पता चल गया है कि ये जो पैदा ही हुआ है ये बादशाह है, इसलिए हम उसको सिजदा करेंगे। ये बड़ी बात है, इसलिए बड़ा दिन कहते हैं उसको। आमीन। और आखिरी बात कि खुदा का कलाम मुजस्सम होकर इस जमीन पर आया, खुदा खुद इस जमीन पर आया है। यूहन्ना 1:14 में लिखा, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के देखा। खुदा मुजस्सम होकर जमीन पर आया है ताकि आपको और मुझे मुखलसी मिल सके, इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। और आखिरी पैगाम मेरा ये है उन तमाम नौजवानों से, जैसे कि सभी जो है वो इधर चर्च में मौजूद तमाम खादमीन ने, स्टूडेंट्स ने पैगाम दिया, मैसेज दिया, मेरा भी मैसेज है उन तमाम नौजवानों के लिए जो ये बात समझते हैं कि शायद हम क्रिसमस को शराबे शरूबे पी के जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, या कोई बुरी एक्टिविटी करके शायद क्रिसमस का ज्यादा एंजॉय होगा। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपके लिए एक हवाला भी जरूर पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 9 से 10 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे? फरेब न खाओ, न हरामकार खुदा की बादशाही में के वारिस होंगे, न बुतप्रस्त, न दनाकर, न अयाश, न लौंडेबाज, न चोर, न लालची, न शराबी, न गालियां बकने वाले, और न जालिम। आमीन। तो वो तमाम नौजवान जो इस एक्टिविटी को, इस खूबसूरत एक्टिविटी को जिसमें निजात, पूरी दुनिया की निजात का बंदोबस्त हुआ है, इसको इस तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो हवाला इसलिए पढ़ा गया कि खुदा की बादशाही में अगर आपको जाना है तो आपको इसको संजीदगी से मनाना है, इसको आपको प्रेम में मनाना है, इसको आप रोजे में ठहर के मनाएं, इसको आप शुक्रगुजारी में ठहर के मनाएं, तब जो है वो आपका खूबसूरत क्रिसमस होगा। खुदा आज के कलाम की वसीला से आप सबको चरनी च नूर छा गया, अज चरनी च नूर छा गया, वाली दो जगदा आ गया। अज चरनी च नूर छा गया, वाली दो जगदा आ गया। ते चलो चरनी नू चलिए, ते दर शाफी जी दा मलिए। ते चलो चरनी नू चलिए, ते दर शाफी जी दा मलिए। अज चरनी च नूर छा गया हो। पुत्र रब दा वेखो आया, जिसने सानू आन बचाया। पुत्र रब दा वेखो आया, जिसने सानू आने बचाया। अज दुनिया नू चढ़ गए चा, अज दुनिया नू चढ़ गए चा, वाली दो जगदा आ गया। ते चलो चरनी नू चलिए, ते दर शाफी जी दा मलिए। ते चलो चरनी नू चलिए, ते दर शाफी जी दा मलिए। अज चरनी च नूर छा गया हो। राज भी आए तेरा दर्शन पान, दूत भी तेरे अगे अगे पएगान। राज भी आए तेरा दर्शन पान, दूत भी तेरे अगे अगे पैगान। जिन्ने मौत नू भी दिता है हरा, जिन्ने मौत नू भी दिता है हरा, वाली दो जगदा आ गया। ते
चलो चरनी नू चलिए ते दर शाफी जी दा मलिए ते चलो चरनी नू चलिए ते दर शाफी जी दा मलिए अज चरनी च नूर छा गया अज चरनी च नूर छा गया हो सजदे च पै गए कुल जहान दर तेरे आया आलम करन सलाम सजदे च